वेलकम टू रोशन मैथमेटिक्स। हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे, कुछ बेसिक फार्मूले पढ़े थे और कुछ बेसिक फार्मूले बाकी थे। वो देखते हैं कैसे उसको यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, क्या है वो बेसिक फार्मूले। तो सब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी इंटीग्रेशन का फार्मूला था वो बेसिक हो गया था। बाकी देखते हैं अलजेब्रिक। अगर डिफ्रेंशिएट करना हो मुझे x टू द पावर n+1, तो पावर फार्मूला का यूज़ करके इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आता है, पावर मल्टीप्लाई में, और यहाँ से एक पावर क्या होगा, कम होगा। तो n+1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 कैंसिल, पावर n, तो एक्स टू दी पावर n+1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आया, n+1, ये हमारा n है, ओके, n+1 एक्स टू दी पावर n। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये आना चाहिए, यहाँ पे प्लस सी कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ n+1 एक्स टू दी पावर n dx। क्या होगा, एक्स टू दी पावर n+1 प्लस सी। अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये फंक्शन आ जाएगा ओरिजिनल। अब n+1 तो कांस्टेंट है, मैं इसको उधर भेज सकता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n dx क्या मिल जाएगा, एक्स टू दी पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी बाई n+1। अब ये देखो सी भी कांस्टेंट और n+1 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट फिर से एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n dx क्या होगा, एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। एक फॉर्मूला ये होगा, तो इसको लिख लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्स टू दी पावर n, अच्छा e टू दी पावर x वाला देखते हैं। सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x यहाँ प्लस सी होगा तो भी यही होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx भी क्या होगा, सेम टू सेम e टू दी पावर x प्लस सी। ओके, आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x प्लस सी dx। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला से a टू दी पावर x log a, जहाँ पे बेस इसका e होता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, ln a। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x प्लस सी का डिफरेंशिएशन ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x ln a या log बेस e a इक्वल्स टू a टू दी पावर x प्लस सी। फिर से ln a कांस्टेंट, तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x यहाँ पे dx आएगा इक्वल्स टू a टू दी पावर x बाई ln a प्लस सी बाई ln a, ये फिर से एक कांस्टेंट है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx इक्वल टू a टू दी पावर x अपॉन ln a बोलो या log बेस e a बोलो, सेम ही चीज़ है, प्लस सी। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसको लिख लेंगे। और नेक्स्ट बचता अच्छा लॉग का। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x, यहाँ प्लस सी भी होगा तो कांस्टेंट का 0। अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या मिल जाएगा, log x प्लस सी। बेसिक फॉर्मूले तो इतने ही थे, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो और क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज और समझानी है मुझे, ये बता देता हूँ। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अगर पूछो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x। नो, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्यों, मैं इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। कहने का क्या मतलब है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर
साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर, आर्गुमेंट भी उसके अंदर में साइन एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर फॉर्मूला से क्या करेंगे सबसे पहले, टू साइन एक्स, और साइन एक्स का पहले पावर फॉर्मूला, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस साइन एक्स, साइन का काम खत्म। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, यही चीज नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उस बात का ख्याल रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी मैथ इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, sin 2x dx, ये क्वेश्चन है। मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी, तो यहाँ पे x है तो x के रेस्पेक्ट में तो ये होगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। अगर यहाँ पे 2x होता है विथ रिस्पेक्ट टू 2x, sin 2x का इंटीग्रेशन 2x के साथ क्या होता, माइनस cos 2x प्लस सी, कोई कंफ्यूजन नहीं था अगर 2x के साथ करते तो, लेकिन यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करने हैं, x के साथ, तो मैं क्या करूँगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा इस पूरे टर्म को मुझे t पुट करना है क्वेश्चन में, जहाँ भी x के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, स्टार्टिंग के लिए, बाकी बाद में ये भी नहीं करेंगे, स्टार्टिंग के लिए इसको क्या पुट करेंगे, एक वेरिएबल का नाम देंगे t, देखते हैं कैसे। यहाँ पे लेट 2x इक्वल्स टू t, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो यहाँ पे dx है ना, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, मुझे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt बाय dx, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 dx इक्वल्स टू dt, यहाँ से dx इक्वल्स टू dt बाई 2 मैंने फाइंड कर लिया, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x के जगह पे मैंने क्या पुट किया है, t इंटू dx का वैल्यू मैंने निकाला dt बाई 2, अब 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन साइन t dt, फिर से अब आ गया क्वेश्चन, हो गया, इसको निकाल लेते हैं। वन बाई टू साइन टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, एक्स तो एक्स, तो टी तो टी, जेड तो जेड, डब्ल्यू तो डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, नहीं यहाँ पे टी प्लस सी 1/2 माइनस के साथ कॉस टी के जगह पे मैंने क्या पुट किया था, 2x प्लस सी, ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1/2 को जो बाहर किया है थोड़ा सा देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके पूछता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा मैं इसको बाहर निकाल करके फिर इंटीग्रेट कर सकता हूँ, रिजल्ट सेम ही आएगा, एक चीज़ ये बताने थे। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx, दो फंक्शन है अलग अलग, मुझे ऐसे इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को सेपरेट से अलग इंटीग्रेशन, इसको भी अलग इंटीग्रेशन, और फिर दोनों को ऐड करना, ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। इस दोनों फंक्शन का एडिशन करने के बाद इंटीग्रेट करो वो वैल्यू, या इस दोनों को इंटीग्रेट कर लो फिर उसको ऐड करो, दोनों वैल्यू सेम ही होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ
cos 3x dx। क्या करेंगे, x के साथ ये है तो इसको t पुट करेंगे, लेफ्ट 3x इक्वल्स टू t 3, मतलब यहाँ क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 3 इक्वल्स टू dt बाय dx 3 dx इक्वल्स टू dt dx इक्वल टू dt बाई 3। यहाँ से पुट कर लेंगे इंटीग्रेशन cos t dt बाई 3, कहने का मतलब 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस c 1/3 sin t के जगह पे है 3x प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये तक ये लाइन आ रहा है ना, 3 dx इक्वल्स टू dt, ये सब ये करने के बाद तो मैं इसको अगले अब जब भी क्वेश्चन करूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो 3x का dx इक्वल्स टू t का dt, ऐसे ये लाइन छोड़ देंगे, अब इसको लिख लेंगे, दिखाते हैं अगले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। अगर e टू दी पावर x होता तो e टू दी पावर x प्लस c, बट e टू दी पावर 2x है तो क्या करूंगा, लेट 2x इक्वल्स टू t 2x का dx t का dt, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करेंगे e टू दी पावर 2x के जगह पे t और dx के जगह पे dt बाई 2, 1/2 को बाहर ले लेंगे, e टू दी पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, e टू दी पावर t प्लस c, यहाँ से हाफ e टू दी पावर t के जगह पे क्या है 2x प्लस c, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन से अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर dx। अब इसको कैसे करेंगे, क्या बोले, इसको t पुट कर लेंगे, इसको t प्लस बी का फिर से होल स्क्वायर होगा। अगर मैं इस टोटल को t पुट कर लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा लेकिन इसका 0 आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, लेट ax प्लस बी इक्वल्स टू t पुट कर लेता हूँ, इसका a बाहर x का dx b का 0 इक्वल्स टू dt, यहाँ से dx बराबर dt बाई a, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन, इस पूरे को मैंने t मान रखा तो t स्क्वायर और dx के जगह पे dt बाई a, 1/a को बाहर रखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है t स्क्वायर का। अब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है ना, x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे पावर 1 एक ऐड होता है, तो t स्क्वायर का क्या होगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, मतलब 1/2 प्लस 1 3, 1/3 3 इंटू ए 3 और टी क्यूब प्लस सी, यहाँ से 1/3 टी क्यूब, टी किसका वैल्यू है ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी, हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान से देखना कि अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों में मैंने क्या प्रोसेस किया, ध्यान से देखना जरा। जो भी x का कोएफिशिएंट है मैं उसे डिवाइड करते जा रहा हूँ आंसर में। अभी sin 2x था, इसका आंसर माइनस cos 2x और लास्ट में इसके x के कोएफिशिएंट से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। एक और क्वेश्चन थे कौन सा, cos 3x का, उसने भी 3 से डिवाइड किया था, e टू दी पावर 2x वाला, इसमें भी मैंने 2 से x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया था। तो आगे से जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट होगा सिर्फ x का, नॉट x स्क्वायर x क्यूब 1/x नहीं, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा मैं उससे उस डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूंगा। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन अब इस मेथड से करके। इतना सब कुछ समझने के बाद इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x
dx। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, दो फंक्शन दोनों को अलग अलग, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, बीच में माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन 4e⁻3x dx। अगर प्रोसेस से चलो तो एक बार और कर सकते हैं, क्या काम, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 कॉफिशिएंट है बाहर निकाल करके इंटीग्रेशन e⁻3x dx। एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है। अब मुझे पता है साइन ये 2x है और लेट नहीं करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस जो भी है वो 2x, बस उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, -4 e⁻3x का e⁻3x ही होगा। अब डिफरेंशिएशन करते तो क्या करते थे, इसको भी डिफरेंशिएट करके यहाँ पे 3 लिखते थे, बट इसका कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c, यह हमारा आंसर है। समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 4e⁻3x + 1 dx, the integration of constant respect to x क्या होगा, constant into x कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx 3x होगा। कैसे होगा, ये 3x होगा, कैसे होगा, 3 है यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ x⁻0, क्योंकि x⁻0 1 होता है, 3 कोफिशिएंट बाहर निकल गया, इसका इंटीग्रेशन x⁻0 + 1/0 + 1, ये 1 हो गया तो खत्म, सिर्फ x ही तो बचेगा, तो 3x + c, इसको भी लिख लेना। इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट 4e⁻3x, 4 को क्या कर लेता हूँ पहले ही बाहर, प्लस इंटीग्रेशन 1 × dx 4 इंटू e⁻3x का e⁻3x कोफिशिएंट कितना 3 प्लस कांस्टेंट है 1 का क्या होगा x, क्यों लिख सकते हैं x⁻0, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁻0 + 1/0 + 1, मतलब x ही तो मिला। तो वैसे भी याद रख सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x + c, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx, इसका भी x + c, कैसे बता दी अभी, x⁻0 रख सकते हैं प्लस c, ये हमारा आंसर है 4/3 e⁻3x + x + c। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर नेक्स्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² dx। जैसे ये क्वेश्चन है सबसे पहले सोचते क्या है, माइंड में थॉट प्रोसेस क्या होगा कि मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है क्या, तो ऐसे तो मुझे नहीं पता है, ये दोनों अगर एक साथ है तो मैं इस क्वेश्चन को क्या सिंप्लीफाई कुछ कर सकता हूँ जो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, या दूसरा इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन भी करके देख सकते हैं कोई चाहे तो। चलो पहले मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, x² × 1 x² माइनस, इसको जब इसे करेंगे तो ये कैंसिल 1 × dx। कोई सोच रहा होगा सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं किया पहले, वही करते हैं, x² माइनस 1/x², ये से ये कैंसिल, फिर से मिला क्या x² माइनस 1 ही। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मुझे पता है, बिल्कुल पता है, x² का क्या होगा x⁻2 + 1/2 + 1 और फॉर्मूला माइनस 1 का इंटीग्रेशन x अभी जस्ट बताए हैं प्लस c, ये हमारा आंसर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x³/3 - x प्लस ये हमारा आंसर है। तो इसको लिख लेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो समझ में आता है सब कुछ, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे इस चैनल पे, अच्छे क्वेश्चंस पूरे NCERT, उसके बाद बाकी प्रीवियस और जो भी अच्छे क्वेश्चंस है वो सब के सब धीरे धीरे इस पे आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।